एपिसोड 10 में हम देखते हैं हुआंग का बॉडीगार्ड आकर उसको बता रहा था कि हर तरफ उसने ढूंढ लिया लेकिन उसको कहीं पे भी धागा नहीं मिला। अब वो लोग क्या करे, तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन उसकी मेड और बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी उनमें से एक का पैर रूट पे टकरा जाता है, जो देखकर हुआंग कुछ सोचकर अपने बॉडीगार्ड से बोलती है, अपने बॉडीगार्ड से कुछ खास पेड़ का रूट लेकर आने को बोलती है और वो लोग रात भर उसको छीलकर धागा बनाते हैं। लेकिन हुआंग के हाथ बहुत ही ज्यादा कोमल होते हैं, जो देखकर मेड कहती है आप ये सब करना बंद कीजिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। लेकिन हुआंग मना कर देती है। हम देखते हैं सिंगयून भी सब कुछ देख रहा था, वो भी उसकी हेल्प करने के लिए कुछ रूट्स को लाकर उनमें से धागा बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो हुआंग के पास आकर उसके हाथ पे दवाई लगाता है। वहीं दूसरी तरफ यूजिया की मेड उसको ये बोल रही होती है कि इस बार कंपटीशन तो आप ही जीतोगे। हमें पता चलता है कि इन लोगों ने ही हुआंग के धागों को गायब किया था। उनको पता नहीं था कि हुआंग तो पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुकी है। हुआंग सिंगयून को याद करते हुए बालकनी में खड़ी हुई थी। तभी पीछे से सिंगयून आकर बोलता है मुझे याद कर रही हो ना। लेकिन उसको देखकर हुआंग नाटक करते हुए बोलती है नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी। सिंगयून बोलता है ऐसी बात है क्या, ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। लेकिन सिंगयून को वो रोक कर बोलती है आए हो तो मेरी हेल्प कर दो। फिर वो उसके साथ मिलकर कुछ बनाने लग जाती है। तभी उसके हाथ में सुई चुभ जाती है, जो देखकर सिंगयून उसके हाथ पे कपड़ा बांध देता है, जो देखकर हुआंग हंसती है। सिंगयून बोलता है चोट लगते टाइम हंसते हैं क्या। हुआंग कहती है अच्छा तुम्हें खून से नोट लिखते टाइम ये बात याद नहीं आया था क्या। सिंगयून उसकी बातें सुनकर पूछता है वो नोट तुमने कहाँ रखा है। हुआंग कहती है वो कितना खतरनाक था इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। उसकी बातें सुनकर हुआंग सैड हो जाता है, तो वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रेजेंट रखा है, मैं तुम्हें बाद में दूंगी। अब सुबह नाजान के पास यूजिया का पेंटिंग को लाया जाता है, जहाँ पे उसने बहुत अच्छे से सब कुछ बनाया था। नाजान ये देखकर खुश होता है। फिर वो पूछता है हुआंग कहाँ है। मंत्री कहता है कि पता नहीं वो क्यों लेट हो गई। तभी वहाँ पे हुआंग अपने बनाए हुए गिफ्ट लेकर आती है, जो देखकर नाजान उससे सवाल करता है कि ये तुम क्या बनाकर लाई हो। उसकी बातें सुनकर हुआंग एक आदमी को आर्मर पहनकर तलवार चलाने को बोलती है। वो लोग ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि तलवार का असर उस पर नहीं कर रहा है, जो देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें फिर से विनर बना दिया तो ये तो यूजिया के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी ये कंपटीशन सिलाई का था, इसलिए मैं तुम्हें विनर नहीं बना सकता हूँ। और दोनों के बीच टाई हो जाता है। इससे यूजिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने मेड को डांट रही होती है कि तुम्हारा आइडिया हमेशा बेकार रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जिस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये अपने आप को कमरे के अंदर बंद करके रखी थी। वहाँ पे वो लेडी और बाकी सब उसको बाहर आने को बोलते हैं, लेकिन जिसिन एक की भी नहीं सुनती है और उनके ऊपर चीजें फेंकना स्टार्ट कर देती है। इसलिए डर के मारे वो लोग नीचे चले आते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रोएन अपने साथियों के साथ आता है और कहता कि यहाँ पे जो लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसे लेकर आओ। वो लेडी कहती है कि एक नई लड़की अभी अभी आई है, मैं आपके लिए उसे लेकर आता हूँ। फिर वो लोग जिसिन को ही बाहर लेकर आते हैं। जिसिन जैसे हीरोइन को देखती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलती है तुम इतना टाइम कहाँ थे और मुझे बचाने क्यों नहीं आए। रोहन बोलता है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। वो ऐसा नाटक कर रहा था जैसे कि वो जिसिन को पहली बार देख रहा है, जिससे कि जिसिन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन रोहन तो सिर्फ मजे ले रहा था। अब उसके साथ ही उस लेडी को और बाकी सबको अच्छे से सबक सिखाकर जिसिन को बचा लेते हैं। रोहन कहता है आज से ये जगह मेरा है। फिर वो जिसिन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिसिन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने जो मेरी जान बचाई है इसके लिए मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। रोहन बोलता है ऐसी बात है क्या। फिर वो उसको उठाकर रूम के अंदर लेकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सिंगयून को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि असल में रोएन ने उनको जिस लड़की को ढूंढने के लिए बोला था वो जिसिन थी, और उसकी हेल्प से सिंगयून ने ये पता करवा लिया था कि असल में जिसिन जो है वो इनाकी की प्रिंसेस है, और जो प्रिंसेस बनकर यहाँ पर आई है वो असल में मासी की प्रिंसेस है। उसको पहले से ही डाउट था। अब इसको सच्चाई जैसे पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाता है, क्योंकि उसने हुआंग की मॉम को मारा था। वो कहता है मैंने जो गलती की है उसकी माफी नहीं है। उसका फ्रेंड भी बोलता है कि एंशिएंट टाइम में माँ को मारना मतलब महापाप है, अब तो तुम्हें हुआंग कभी भी माफ नहीं करेगी। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और हुआंग को आखिरी बार देखने के लिए आता है। लेकिन हुआंग को सोता हुआ देख वो उसको टच करने जा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही उठ जाती है। जो देखकर सिंगयून वहाँ से जा रहा था वो उसको रोककर बोलती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। फिर वो उसको एक आर्मर देती है जो उसने उसके लिए भी बनाया था। जो देखकर सिंगयून उसको थैंक्स बोलकर वहाँ से जा रहा था। हुआंग सोचती है आखिर इसे हो क्या गया है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। और इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म होता है।